ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुर्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा श्याम सुंदर। हरे कृष्णा ऑल प्रभुजीज एंड माताजीज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। आज जो है मैंने आपको पहले से बताया था, ये 2-3 हफ्ते पहले ही बताया था कि थोड़ा आज का क्लास बहुत सीरियस क्लास, ज्यादा करके प्रैक्टिकल क्लास रहेगा। और जो कुछ भी पिछले 4-5 महीने में जो कुछ भी मुझे डिवोटीज का फोन कॉल्स, डिवोटीज के साथ बातें करने में जो प्रॉब्लम आए हैं कोविड की वजह से, खास करके स्पेसिफिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो आए हैं, और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के बाद में डिवोटीज को पता है इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन डिवोटीज को सॉल्यूशन होने के मालूम होने के बावजूद भी डिवोटीज डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या रीजन है कि ये सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं? और वो सॉल्यूशन का वो डिसीजन ले लेने की वजह से वो भी दुखी होते हैं, फैमिली मेंबर्स भी दुखी होते हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तरह से मैस हो जाती है। आज थोड़ा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इज इट ओके ना प्रभु? नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम ना अबाउट द वॉइस? तो प्रभु आज तक क्लास थोड़ा सीरियस रहेगा, और सबका इसके अंदर कहाँ ना कहाँ कोई ऐसी चीज आती है मन के अंदर, वो फिक्स हो गई रहती है, उसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हमारा भी कहाँ ना कहाँ हम जो भी डिस्कस करेंगे आपको भी लगेगा यहाँ पे मैं भी फंसा हुआ हूं। तो इसमें ये जो है क्या कौन सी चीज से जो है व्यक्ति नहीं ले पाता है ये डिसीजन, और फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम व्यवस्थित रूप से सॉल्यूशन निकाल देवे जिससे हम वापस कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर फोकस हो जाए। ये आज के दिन इतना जटिल प्रश्न हो गया है प्रभु कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। ये प्रॉब्लम चल रहा है हमारे सब लोग के लिए, और उसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई है। आकर के बताते हैं कि हमने आपका सब फाइनेंशियल का क्लासेस सुना, हमको पता है, आपको सबको पता होगा अभी कोविड की वजह से मेजर 6-7 प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। पहला एक प्रॉब्लम ये आया है कोविड की वजह से, लोगों ने फ्लैट ले लिया है, और फ्लैट जो है उसका ईएमआई भरने की ताकत नहीं है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, और उसमें खींचे जा रहे हैं। तो क्या सॉल्यूशन है हम बताएंगे आपको इसके लिए। फिर दूसरा प्रॉब्लम सबका ये आ रहा है, ज्यादा करके ये ज्यादा मेजर कॉइसेस आ रही है सबकी, कि बच्चों का एजुकेशन जो है वो जो स्कूल में जहाँ पे उनको रखा था उसका स्कूल का फीस बहुत ज्यादा है, और वो फीस अभी जो है बेरेबल नहीं हो रहा है और मैनेजेबल नहीं हो रहा है।
इतना जटिल प्रश्न आ रहा है लोगों का। बच्चे को क्या करें, हम निकाल देवे रखें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। निकालना है तो भी हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि जो है कुछ प्रेशर ऐसा आ रहा है कि वो हमको जकड़ करके रखता है, कि हमको बोलता है कि नहीं कर पाएंगे हम। इवन फ्लैट में भी जो है ईएमआई भरने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हमको सॉल्यूशन है कि वो फ्लैट निकाल देवे, बेच देवे, या तो बेचने के लिए रख लेवे और हम छोटे फ्लैट में चले जावे। लेकिन प्रभु ये डिसीजन जल्दी नहीं ले पाओगे आप। क्या रीजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उसका सॉल्यूशन क्या है उसका भी हम डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न सबका आने वाला है प्रभु। आज का क्लास जो है ना, ज्यादा करके वो सबका एक्सरे निकलने वाला है। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये जो हो रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा मेजर प्रॉब्लम जो है, सब लोग जो व्यक्ति थोड़े बुजुर्ग वर्ग के हैं, थोड़े बूढ़े हो गए हैं, उनका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लड़के की शादी अरेंज हो गई है, लड़के की शादी आज अरेंज हो गई है, और अभी जो है शादी का टाइम आ रहा है, और जो खर्चा का एक्सपेक्टेशन किया है सामने वाले के साथ में, वो हम उतना नहीं कर पाएंगे, और उसमें कोई संबंध टूट ना जाए। आज के दिन इतना टेंशन है। चौथा प्रश्न जो है, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी हम लोग के पास कुछ है नहीं, और लड़की बड़ी हो गई है, और उसकी शादी करनी है, और शादी करने के लिए जो है पैसे चाहिए, और आज के दिन जो है सब चीज मैस में पड़ी हुई है, इसकी शादी कैसे करेंगे। अच्छा लड़का नहीं मिल पाएगा, हमारे पास कुछ नहीं है, इसकी वजह से बड़ा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न ज्यादा करके ये हो रहा है, जिन लोग व्हीकल लेकर के घूम रहे हैं, वो कार के है या टू व्हीलर्स है, उसके अंदर आज के दिन प्रॉब्लम ये आ गया है कि वो कार और टू व्हीलर इतना उनको उसमें उन्होंने लोन से लिया हुआ है, या तो वो बहुत मेंटेन करने में तकलीफ हो रही है, तो कभी ये कार निकाल देवे, लेकिन निकालने के लिए हिम्मत नहीं हो रही है, बेच नहीं सकते हैं, या तो निकाल देना है, निकाल नहीं सकते। छठवा प्रॉब्लम ये ऐसा आता है प्रभु कि लोगों को जो है, फैमिली मेंबर्स को आपको पता नहीं है कि आपके पास क्या है अभी, और फैमिली मेंबर्स वही उनके मन में है कि आपके पास यू आर वेरी फाइनेंशियली सेटल, लेकिन आपको पता है कि आप बहुत फाइनेंशियली वीक हो गए, और वो लोग की डिमांड आती रहती है कि ये गैजेट चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और आप जो है हिम्मत करके आपके फैमिली मेंबर्स को बोल नहीं सकते कि अपने को कुछ लेने का नहीं है अभी, क्योंकि घर के अंदर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऐसे कितने प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, हम ना कर पाए। कोई लोग को ऐसा लगेगा प्रभु क्या है, लेकिन आपके जीवन में आएगा तो समझ में आएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है प्रभु जी, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि जो है ये हम प्रश्न ये सब है, इसका सॉल्यूशन हमको पता होने के बावजूद भी हम नहीं ले पा रहे। क्या रीजन है, क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण ये होता है, थोड़ा कारण भी निकाल के देता हूं, फिर बाद में सॉल्यूशन में चर्चा करेंगे। पहला कारण ये है, व्यक्ति जो है अपने सोसाइटी, अपने रिलेटिव्स और अपने नेबर से बहुत डरता है। वो डरता है कि लोग मेरे को क्या कहेंगे, क्या आप इतना ढीले हो गए, क्या आपने गाड़ी भी निकाल दिया, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कुछ मदद चाहिए क्या। वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है प्रभु। टेक माय वर्ड्स, इट इज सो डिफिकल्ट प्रभु, इट इज सो डिफिकल्ट। वो टिकाने के लिए जो है ना, खाली कोई बोले नहीं हमको, वो टिकाने के लिए व्यक्ति खींचे जाता है अपने जीवन में। इतना कष्ट होता है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, कोई कुछ बोल नहीं पाया मुझे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्रभु जी आप जो है चुप बैठ करके मार खाते रहते हो, और ऐसे खींचे जाते रहते हो। कितना कठिन होता है प्रभु जी, कितना कठिन है। आपको जो है प्रभु, आपके फैमिली मेंबर्स जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली मेंबर, अगर मैं स्टेप ले लूंगा तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, हमारा रिलेशनशिप पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो डर के मारे आप खींचे जाओगे, लेकिन आप जो है प्रभु आपके ये डिसीजन नहीं ले पाओगे। कितने केसेस में देख रहा हूं, आप खींचे जाते हो, बिकम सो डिफिकल्ट प्रभु। तीसरा पॉइंट ऐसा भी आता है प्रभु कि
खास करके आपका जो सर्कल है, आई एम टेलिंग यू इवन डिवोटी सर्कल ऑल्सो, मैं आपको बताऊंगा सर्कल कैसा होना चाहिए। इवन डिवोटी सर्कल, वो डिवोटी सर्कल भी जो है ना प्रभु जी, हर एक डिवोटीज का भी जो एसोसिएशन होता है ना, वो आपके लेवल के मुताबिक, यानी आपको कैसा चाहिए ऐसा आपको वो एसोसिएशन करोगे ना। ऐसा आपके साथ में एसोसिएशन है वो जो जाग जमाल के साथ में रहता है, दिखावा में रहता है, तो उसके वजह से जो है प्रभु आपको डर लगता है कि इनको, इनके पास में मैं जाऊंगा और उनको मालूम पड़ेगा कि मैं छोटे घर में चला गया हूँ, मेरी गाड़ी चली गई है, मेरा टू व्हीलर चला गया है, मैं जो है एकदम सिंपल रहता हूँ, अभी मैं अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं ले रहा हूँ, ये सब चीज अगर उनको मालूम गिरेगा और अगर मैं पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको, वो पूछे नहीं और वो आपके साथ में ऐसा कुछ बोले नहीं, उसके लिए प्रभु जी आप यू आर रेडी टू कंटिन्यू इट आउट, आप खच्चे जाते हो, ये डर है आपको, इसकी वजह से आप डिसीजन नहीं लेते हो। चौथा प्रॉब्लम ये आता है, आपको लगता है कि अभी मेरा फ्यूचर सब चीज स्मैश हो गया, मेरा फ्यूचर प्रोजेक्शन, मेरा फ्यूचर लाइफ, ये सब अगर मैं बंद कर दिया तो मेरा अभी आगे कैसा मैं निकलूंगा आगे, आपके ड्रीम जो है वो सब स्मैश हो गए हैं, इसकी वजह से आप डर के मारे नहीं लेते हो डिसीजन। पांचवा, आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरा छोटा घर आएगा तो मैं किसी को घर पे खाने के लिए बुलाऊंगा और वो अगर बोलेगा प्रभु आपका घर तो पहले तो बहुत बड़ा था, अभी तो आपका घर बहुत छोटा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, उसको मैं जवाब क्या दे सकता हूँ, और वो नहीं, मैं उसके साथ में व्यवस्थित जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मैं यही घर में रहूंगा, भले वो बैर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। कोई मुझे बोलेगा कि प्रभु आपके पास गाड़ी थी ना, आपके पास टू व्हीलर थी ना, कदर मैं बाहर जाऊं और वो चल के जाऊंगा, और फिर जब एक प्रोग्राम खत्म होगा या कुछ भी सेशन खत्म हो जाए और जब मैं नीचे उतरूंगा तो पहले सबको पता था मेरे पास गाड़ी या टू व्हीलर है, और वो बोलेंगे मैं आपके साथ में, आप मुझे छोड़ देना, और मैं उनको हमेशा छोड़ता था, और अभी जो है जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो मैं क्या बोलूंगा उनको, वो मुझे ऐसा कहेगा कि भाई क्या है, आप मुझे वैसा बता जाएगा कि प्रभु मैं आपके साथ में गाड़ी में आऊं, और मैं उसको बोलना पड़ेगा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है या मेरा टू व्हीलर नहीं है, वो मैं बोल नहीं सकूंगा, इसके लिए बेहतर मैं ऐसे ही खींचते रहूं। मुझे जो है ये डर लगता है कि मेरा छोटा घर होने से मेरा लड़का और लड़की की शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सब लोग जो है सब देखते हैं ना मेरा पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से मेरे को घर का लड़का और लड़की की शादी होगी, और अगर बराबर घर बड़ा नहीं होगा तो मेरे लड़के की शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मैं कैसा कर पाऊंगा। वो दबाने की वजह से आप खींचे जाते हो प्रभु। मेरा जो है पूरा लाइफ के अंदर जो है मैं इन लोगों को जवाब क्या दे पाऊंगा, मैं जो है मुझे बाहर गांव जाने का है, यात्रा में जाने का है, और वो यात्रा के अंदर जब उनको पता चलेगा कि मैं अभी तो एसी में या फर्स्ट क्लास में या थ्री टायर एसी के अंदर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं सेकंड क्लास थ्री टायर में जा रहा हूँ, और मैं वहां पे रहता भी हूँ, मैं व्यवस्थित छोटा सा सिंपल रूम लेकर के रहता हूँ, वो सब डिवोटी देखेंगे तो मैं उनको जवाब क्या दे पाऊंगा। मेरी यात्रा में वो सब लोग पूछते रहे क्या हो गया, ढीला हो गया क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई तकलीफ है क्या, कोई मदद चाहिए क्या तेरे को, वो अगर ऐसा बोलेगा तो मैं एब्जॉर्ब कैसा कर पाऊंगा। प्रभु आई एम सॉरी टू टेल यू, वेरी सीरियसली आई एम सॉरी टू टेल यू प्रभु, सबके माइंड के अंदर यही सिस्टम चलती रहती है, सबके माइंड के अंदर यही टेंशन और एंजाइटी रहती है। उनको पता है उनको क्या करना है, उनको पता है मुझे इसका क्या डिसीजन आना चाहिए, उसको पता भी है कि अगर ये मैं डिसीजन ले लूंगा तो मेरी लाइफ एकदम पीसफुल रह जाएगी, मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस रहेगी, सब चीज एकदम सिस्टमेटिक चलेगी। फिर भी प्रभु आप समाज का डर, आपका सोसाइटी का डर, आपका फ्यूचर में जो है जो कुछ भी आपको करना है उसका डर, वो सब डर की वजह से प्रभु आपको मालूम है कि इसका सॉल्यूशन ये है, फिर भी वो डर की वजह से यू आर नॉट एबल टू टेक दिस डिसीजन। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और प्लस अपनी कंडीशनिंग, मुख्य वो भी आता है प्रभु, आपकी कंडीशनिंग ऐसी आ जाती है, अरे मैं इतना बड़े फ्लैट में रहने की मुझे आदत गिर गई है, मैं गाड़ी के बिना ऐसा रह ही नहीं सकता हूँ, मुझे टू व्हीलर के बिना तो मैं नीचे जा ही नहीं सकता हूँ,
मुझे तो ऐसा ही लाइफस्टाइल चाहिए। अब मैं वो लाइफस्टाइल नहीं रहेगी तो मैं कैसा जी पाऊंगा? मुझे तो इसके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अच्छा, प्लस आपको प्रेशर ये भी आता है, अरे ये फैमिली मेंबर्स को जो है मैं किस तरह से वो इतना एडजस्ट करवाएंगे, वो एडजस्ट नहीं करेंगे तो मेरे घर के अंदर रोज का रोज झगड़ा चलेगा। बेहतर है मैं खींचता रहूंगा, लेकिन ऐसा कैसे ही हम खींचे रहेंगे? प्रभु, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग दैट हैपेंस। सबको पता है, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पिरिचुअल प्लानिंग का जो क्लासेस है, ऑलमोस्ट हर एक डिवोटी ने सुना है। हर एक व्यक्ति को मालूम है क्या कर रहा है, लेकिन टेक माय वर्ड्स, बहुत बहुत कम डिवोटी इसके हिसाब से एक्शन लेते हैं, बहुत कम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पूरी तरह से ऑपरेशन करना पड़ता है भाई। आपकी लाइफ के अंदर पूरी तरह से एक ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसा ही जिएगा, ऐसा ही करेगा, ऐसा ही लाइफस्टाइल रहेगा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये मैंने मेरे 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 पर्सनल लाइफ के अंदर भी देखा है। मेरे पिताजी जो थे, हमारा बहुत बड़ा फ्लैट था जू में। जू में बहुत बड़ा फ्लैट था, 1800 स्क्वायर फीट कारपेट, विच इज अ वेरी बिग फ्लैट इन बॉम्बे स्टैंडर्ड प्रभु। वो आज के दिन जो है उसकी अगर कीमत देखा जाए तो लगभग 10 से 12 करोड़ रुपया है। अभी जो है प्रभु, उस समय कम होगी, लेकिन आज के दिन ये मार्केट वैल्यू उसकी है। अभी ये जो है प्रभु, पिताजी वॉज सो अटैच टू दैट फ्लैट। अभी हमारे पिताजी का जो है थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई प्रभु। तो जो है मैंने उनको बोला कि भाई ये तुम्हारी क्राइसिस आ गई। क्राइसिस इन द सेंस क्या हुआ कि उन्होंने जो है स्टॉक मार्केट के अंदर सब शेयर्स लिए थे, और वो शेयर्स जो है एकदम मार्केट में क्रैश हो गए। वो क्रैश हो जाने की वजह से जो है उन्होंने बैंक से लोन लिया था, और वो बैंक में से लोन लेने की वजह से जो है वो लोन के ऊपर जो है वो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो और शेयर देते रहना पड़ा उसकी लिमिट मेंटेन करने के लिए। अभी जो है प्रभु जी उसकी स्थिति इतनी नाजुक होती जा रही थी, और मार्केट ऊपर नहीं जा रही थी, और इधर इंटरेस्ट का मीटर चढ़ते जा रहा था। ये मेजर प्रॉब्लम चलता है। तो मुझे पता चला, तो मैंने उनको बताया कि बहुत सिंपल है, इतना बड़ा फ्लैट कहाँ तुमको गरज चाहिए, आप फ्लैट उड़ा दो और फ्लैट बेच पाओ, और आप छोटा सा फ्लैट ले लो ना। 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट की जरूरत क्या है? अब 1000 स्क्वायर फीट भी बहुत बड़ा है, तो भी जो है तो आप ले लो छोटा सा फ्लैट, वही एरिया में लो, और बाकी का पैसा अच्छी तरह से प्लान कर दो, उसमें से आराम से तुमको रिटर्न आता जाएगा, और आराम से जिंदगी जी पाओगे आप। और आपकी बाकी की जीवन जो है अच्छी तरह से भक्तिमय जीवन निकालो आप। प्रभु जी, ही वॉज अ स्पिरिचुअल माइंडेड मैन, टेक माय वर्ड्स, ही वॉज अ स्पिरिचुअल माइंडेड मैन। बट वो जो अटैचमेंट जो उनका फ्लैट का, क्योंकि उनका फ्लैट से जो है ना उनका स्टेटस आ गया था, एक स्टेटस सिंबल था। अरे भाई, इनका तो जो है बहुत बड़ा फ्लैट है, 4-5 बेडरूम का फ्लैट है, ये वो जो उनका स्टेटस सिंबल था ना, वो स्टेटस सिंबल वो छोड़ नहीं पा रहे थे, और वो खींचे गए, खींचे गए, खींचे गए प्रभु, खींचे गए। वहां तक गया प्रभु जी, उनका ऐसी एक स्थिति आ गई कि उनकी मार गिर गए। ही वॉज रियली बिकमिंग, ही वॉज वेरी सीरियस हेल्थ वाइज। और आई डिडंट हैव अ गुड टर्म्स विद माय पेरेंट्स, बिकॉज हमारा रिलेशनशिप बिगड़ गया था। मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाने की वजह से उन्होंने वो अप्रिशिएट नहीं किया था। तो फिर इट वॉज सच ए सिचुएशन कि इतने करोड़ों रुपया था उनके पास, लेकिन सब पैसा ऐसा ब्लॉक हो गया था कि उनके पास लिक्विडिटी नहीं थी, और वो लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से वो एकदम टेंशन में आ गए। और माय सिस्टर हैज टू गिव मी अ रिंग टू माय ऑफिस, पापा की तबीयत खराब है, तुम आकर के देख के जाओ। ये हमारा रिलेशनशिप ही नहीं था, बट आई रैंट, जो हुआ कुछ जरूरी होगा, मैं भाग करके गया उधर, और देखा कि हालत बहुत खराब है। तो मैंने बोला अभी अभी डॉक्टर को आपको मिलने जाना पड़ेगा। डॉक्टर को मिलने गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर कल तक आपने एडमिट नहीं किया तो विल हैव सम रॉन्ग डिसीजन, यू हैव टू गेट एडमिटेड इमीडिएटली। पिताजी नहीं गए जा रहे थे एडमिशन हॉस्पिटल के लिए, बिकॉज ही डिडंट हैव लिक्विडिटी। सी द प्रॉब्लम प्रभु, जिसके पास करोड़ों रुपया होने के बावजूद पैसा नहीं है, लिक्विड नहीं है, इसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर पा रहे थे। तभी आई टू टेल हिम बोल्डली, पापा छोड़ो तुम, मैं बैठा हूं, मैं सब कुछ, मैं आई स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम जीरो ओनली प्रैक्टिकली, लेकिन मैंने बोला मैं सब चीज आपके लिए दे दूंगा, आपका सब मेडिकल एक्सपेंसेस आपका बेयर करूंगा, आप इमीडिएटली हम एडमिट कर लो। तभी उनको थोड़ा रिलैक्सिंग हुआ, करे भाई ठीक है। बाद में वो एडमिट हुए, एडमिट हॉस्पिटल के अंदर, हमने भक्ति विधान हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। प्रभु,
फॉर्चुनेटली 15 दिन फिर बाद में दूसरे हॉस्पिटल में जाने के बाद में ही वॉज रिकवर्ड और उनको घर पे आ गए। लेकिन मुझे पता चला कि उनकी हेल्थ बिगड़ रही है जस्ट बिकॉज ही डिडंट हैव मनी फॉर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट्स। प्रभु, दिस इज एब्सोल्युटली फुलिशनेस, एब्सोल्युटली फुलिशनेस। लेकिन प्रभु, ये केसेस जो है ना, मैंने अकेले मेरे पिताजी, उस समय मुझे लगा कि ये मेरे पिताजी ऐसा है, लेकिन जब मैं सब फाइनेंशियल काउंसलिंग बहुत सब डिवोटीज के साथ में कर रहा था तो मुझे समझ में आया मेरे पिताजी अकेले ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी केसेस ऐसे ही है जो समाज के डर से, सोसाइटी के डर से, अपने ग्रुप के डर से, अपने फैमिली मेंबर्स को बराबर स्टेबल गुस्से न हो जावे और उसके डर से प्रभु जी वो खींचे जाते हैं। उनको पता है क्या सच्चा है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वो प्रेशर में उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। आई कुड सी इट। और फाइनली 1 साल के बाद में वापस पिताजी को हेल्थ बिगड़ गई और मालूम था पिताजी को यही इसका सॉल्यूशन है कि उसका 1 2 3 कर दो और पीसफुल हो जाए, बट ही कुड नॉट डू इट। माई फादर लेफ्ट हिज बॉडी इन दैट टेंशन एंड एंजाइटी ओनली। प्रभु, उस समय से मैंने मेरे लाइफ के अंदर एक डिसीजन ले लिया। मैंने कृष्णा के सामने आकर के डिसीजन किया कि कृष्णा, मैं पानी देता हूं, मेरे लाइफ में मैं कभी भी लोन नहीं लूंगा। मेरा पिताजी का एग्जाम्पल देख करके मैंने कसम खा लिया, ऐसी लाइफ कुत्ते और बिल्ली की तरह नहीं जीनी है। सब पता है, हम बनिए के बच्चे, हमको पता है क्या है, लेकिन वो प्रेशर इतना होता है। आज के दिन वही सेम प्रकार का प्रेशर में ये कोविड के बाद में देख रहा हूं लोगों को। इसी तरह से वो प्रेशर देख रहा हूं। सब पता है क्या करना है, सब पता है इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन प्रभु जी वो ले नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे? वो प्रेशर और फोर्स इतना है, वो फोर्स के सामने वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे और ऐसे ही ऐसी जिंदगी निकलती जाती है। और वर्स्ट थिंग क्या होता है पता है प्रभु? इससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पूरी स्मैश्ड आउट हो जाती है। आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे आप कर पाओगे? माला करते वक्त आपको पता है अरे बाप रे, अभी 15 दिन तो हो गया ये महीने का, आज 16 अगस्त है ना, तो अगला 15 दिन तो हो गया, वापस 15 दिन खत्म होगा तो वो बैंक वाला पैसा मांगेगा, मैं किधर से लाऊंगा? मेरा ईएमआई का पैसा मांगेगा, वो कार वाला ईएमआई मांगेगा, किधर से लाऊंगा? और दूध वाला को बिल आएगा, मैं कैसे मांगूंगा, कैसा पैसा दूंगा? वो काम वाली गाड़ी पैसा मांगेगी, कैसे लाऊंगा? ग्रोसरी का बिल आएगा, बनिया वाला आ जाएगा, ग्रोसरी वाला, मैं कैसे लाऊंगा? इतना पैसा इधर से इतना इतना थोड़ा थोड़ा दूंगा, इतना बाकी का इतना बस खड़ा रखूंगा। उसको बोलूंगा अभी अगले महीने, वो अगले महीने में गुस्सा हो जाएगा तो बोलूंगा ठीक थोड़ा ज्यादा ले ले। प्रभु, आपके माइंड में वो ही घूमता रहता है और वो घूमने की वजह से जो है प्रभु, आप कैसे शांति से माला कर सकते हो? हाउ कैन यू बी पीसफुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? आपके जीवन के अंदर इतनी वो एंजाइटी के अंदर किस तरह से आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टेबल हो सकता है? ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी डिवोटीज को है। टेक माय वर्ड्स। कोई बोलता नहीं है लेकिन अंदर तो वो का वही फिल्म चल रहा है, वो का वही फिल्म चल रहा है। कितने लोग आते हैं तो मैनी डिवोटीज दे डोंट लाइक मी बेसिकली, क्योंकि उनको पता है ये इसके पास जाऊंगा तो पूरा गोली मारेगा, वो पूरा स्मैश कर देगा अपने को, इसलिए लोग आते नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है वो क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मैं सीधा बोल दूंगा और फिर बाद में एकदम जापता ही रहूंगा मैं, ये खोटा काम कर रहे हो। वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए मेरे पास सामने भी नहीं आते वो। ऐसा केसेस होता है, ऐसे केसेस प्रभु जी। एक डिवोटी तो ऐसा है प्रभु जी कि मैंने उसको कितनी बार बोला कि भाई तुम मेहरबानी करके लोन मत लेना भैया, तुम्हारी इतनी स्थिति नहीं है, तुम लोन लेगा तो तुम रिटायर नहीं हो पाएगा। लेकिन उसको एकदम इतनी इंटेंस डिजायर थी कि मुझे ये एरिया में मेरा खुद का फ्लैट होना ही चाहिए, मुझे चाहिए ये फ्लैट। फिर बाद में जो है प्रभु, मैंने इतने उनकी पत्नी को, उतनी पत्नी शी वॉज अ डॉक्टर, तो उसको मैंने कन्विंस कर दिया था। तो उसकी पत्नी ने भी बोला कि नहीं प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं बराबर है, हम नहीं लेंगे फ्लैट क्योंकि हमको जल्दी रिटायर हो जाने का है। दोनों डिवोटी है प्रभु जी। यू विल बी शॉक टू नो, वो डिवोटी की इतनी इंटेंस डिजायर थी कि उसको एक जो है फ्लैट लेना ही है, हीरानंदानी का ही प्रोजेक्ट में, ये वो 1000 चीज। फिर प्रभु जी उसने क्या किया पता है?
वो सब उसने इन्वेस्टमेंट एक बार जो है, फिर मेरे को बोले उनकी, ही डिडंट केम एंड कॉन्टेक्टेड मी, क्योंकि उसको मालूम है मैं जाप दूंगा। तो वो मेरे पास आया ही नहीं, उनका इन्वेस्टमेंट्स मेरे ऑफिस में ही था, म्यूचुअल फंड्स में रहा था। वही कॉन्टेक्टेड माय सन रघु, और उसको बोला तुम मेरा ये पैसा निकाल के दे दो मुझे। और क्लियर कट 3 बार बोला, पापा को बोल देना मत, पापा को मत बोलना, पापा को मत बोलना, बस ये पैसा मुझे निकाल देने का है। फिर लोग क्यों ऐसा किया? तो कि बस मुझे, मेरी इंटेंस डिजायर है बस कि मेरे को उधर ही फ्लैट लेना है। फिर मैंने क्या, उनका पैसा है, मैंने बोला ठीक है तुम उसको दे दो पैसा। और आज के दिन वो वापस फंस गया है। कोविड के अंदर इतने प्रॉब्लम, मार्केट क्रैश हो गई है, क्या करें अभी, मैं क्या कर सकता हूँ? फिर सभी ऐसा, जब ऐसी स्थिति आती है ना, तब मैं हमेशा विचार करता हूँ कृष्णा हैज सम प्लान फॉर इट। मैंने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है, कृष्णा का कुछ प्लान होगा उसके लिए छोड़ देता हूं मैं। लेकिन अंदर से ऐसा होता है कि ये डिवोटी के पास सब चीज है, उसको यही जन्म में भगवत धाम जाने के लिए कितनी एम्पल अपॉर्चुनिटी है। अच्छा पैसा कमा रहा है, खाली सिंपल लाइफ जिएगा तो पूरी तरह से पीसफुल होकर के कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितना फोकस हो सकता है। अभी यही झमेले के अंदर वो पूरा 20 साल निकाल देगा, तब तक इतना बूढ़ा हो जाएगा कि वो क्या कृष्ण भक्ति कर पाएगा। और ये प्रॉब्लम सब जगह पे देख रहा हूं। प्रभु, मैंने विचार किया था कि ये मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पिरिचुअल प्लानिंग का इतना क्लासेस दिया है, मैंने लोन नहीं लेने के लिए इतने क्लासेस दिया है, मैंने किस तरह से रिटायर होने के लिए कितने अच्छे अच्छे क्लासेस दे दिए है, और डिवोटीज को भी इतना अप्रिशिएट हो रहा है, कितना व्यवस्थित रूप से अपना जीवन सुधार रहे हैं। मुझे हुआ कि कितने डिवोटीज की मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। लेकिन अब भी मुझे समझ में आ रहा है डिवोटीज को सब, मेजोरिटी है, there are some devotees who have taken action, definitely, no doubt about it. But there are many devotees, प्रभु, जो ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये कोविड का प्रॉब्लम में तो ये मैं सब सामने ही देख रहा हूं, सब सामने देख रहा हूं कि इसका डिसीजन नहीं ले पा रहे। नो डाउट, टेक माय वर्ड्स, मैं आपको बताऊंगा कि ये डिसीजन बहुत बहुत डिफिकल्ट है लेने का। उसका मैं रीजन बताऊंगा। मैं भी समझ सकता हूं कि भैया मैं भी तुम्हारी स्थिति में होगा तो मेरी भी यही स्थिति होगी। लेकिन प्रभु, नो पेन नो गेन, आपको जीवन के अंदर थोड़ा बहुत तो संघर्ष करना ही पड़ेगा ऐसा कोई डिसीजन लेने के लिए। सो आफ्टर सीइंग, देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ये क्या प्रॉब्लम है, मालूम है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो भी हम क्यों नहीं ले पा रहे। आफ्टर सीइंग दैट, प्रभु, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ये है कि ये मालूम होने के बाद में इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका किस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सके जिससे जो है वापस हम नॉर्मल हो जाए। सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। प्रभु, कितने ऐसा डीप में जाते जाओगे, समाज के डर से, आपके सोसाइटी के डर से, नेबर्स के डर से, आपके रिलेटिव्स के डर से थोड़ी ऐसे दबते रहोगे। प्रभु, ऐसे दबते रहोगे, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। लाइफ की रियलिटी, एक चीज हमेशा याद रखेगा, आर्टिफिशियल चीज टिकती नहीं है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज सस्टेनेंस उसका नहीं होता है। नॉर्मल चीज होती है जो अपनी लेवल की रहती है ना, उसी से ही सस्टेनेंस आती है। हमारे गुजराती में हमेशा कहते हैं, मानस ये है પોતાનો પગ એટલો જ પાથરવો જોઈએ, લંબો કરવો જોઈએ જેટલીની ચાદર હોય। व्यक्ति जो है अपना पाव उतना ही लंबा कर सकता है जितनी उसकी चद्दर है। जितना ज्यादा लंबा करेगा और उसकी चद्दर नहीं है तो वो हमेशा दुखी होने वाला है। सो आपको हमेशा प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। जब तक आर्टिफिशियल लाइफ जियोगे और दुखी होते जाओगे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैंने लगभग 7-8 पॉइंट निकाले हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर ये सॉल्यूशन अगर आपने सीरियसली लिया ना प्रभु, आई कैन टेल यू, ये मैंने मेरे लाइफ में, आई गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो, कि बहुत बहुत फायदा होता है। सो दर 7-8 पॉइंट्स है इसके, किस तरह से इसमें से सॉल्यूशन निकालो। सब मालूम है, अंडरस्टैंड वन थिंग, सब मालूम है, मुझे क्या करना है मालूम है, कैसे होगा मुझे मालूम है, किस तरह से लाइफ होगी वो भी मालूम है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूं। उसके लिए क्या करूं? अभी उसके लिए क्या सॉल्यूशन है बताते हैं। पहला व्यक्ति को हमेशा समझना है जो सीरियस कृष्णा भक्ति में है, कि कृष्णा भक्ति का बेसिक प्रिंसिपल जो है, बेसिक प्रिंसिपल इज सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अगर वो व्यक्ति जो है ये प्रिंसिपल के ऊपर बराबर फोकस नहीं किया है, प्रभु, ही कैन नेवर बी स्टेबल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्यक्ति के जीवन में पहला ही प्रिंसिपल होना चाहिए, कृष्णा भक्ति करना है तो सिंपल लाइफ ही रहना पड़ेगी।
जितना आप ऑपुलेंट लाइफ रहोगे उतना इट इज लाइक ए बंधन। राधानाथ महाराज हमेशा एग्जांपल देते हैं कि व्यक्ति जो है अगर स्नान करने जा रहा है और बहुत बड़ा हैवी मुकुट लेकर के स्नान करता है तो ही विल नॉट बी एबल टू स्विम। वो स्नान में वो तरवैया जैसा स्नान नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मुकुट जो है ना वो उसको बाहरे रहेगा। लेकिन अगर उसके पास सिर में कुछ भी नहीं होगा, एकदम खुला रहेगा, तो फट करके तरवैया की तरह जो है स्नान करके वो स्विम करके भी आ जाएगा बराबर। लेकिन अगर वो हैवी चीज बाहर सिर पे रहेगी तो वो नहीं कर पाएगा। उसी हिसाब से लाइफ के अंदर प्रभु आपकी सिंपलिसिटी नहीं रहेगी, आपकी लाइफ सिंपल नहीं रहेगी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर मेंटेन कर पाओगे। आपकी लाइफ सिंपल होनी ही चाहिए। देखा देखी के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर कोई भी शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएगा। शुद्ध भक्ति जो है न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता बा जगदीश काम है बोलता है। वो कैसे कर पाएंगे भाई? आप देखा देखी में आते हो, अरे उसकी गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी आनी चाहिए। डिवोटी भी है, प्रभु जी आई एम सॉरी टू से, डिवोटीज के घर पे भी जो है ऐसा झगड़ा होता है। उसकी बीवी बोलती है अरे बाबा अपना डिवोटी है, उसके घर पे गाड़ी आ गई तो आपने गाड़ी नहीं लिया है, उसका पगार तो तुम्हारे से पगार से भी कम है, तो भी उसके पास गाड़ी है, तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं है। किस तरह से रखते? आपने मेरा जिंदगी बिगाड़ दिया शादी करके। और वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वो डिसीजन ले लेता है और पूरी जिंदगी फंस जाता है। उसके पास तो 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है, अपन तो 1 बेडरूम में पिछले 15 साल से रहते हो, तुम तो हमेशा चिक्कू मारवाड़ी है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। एंड दैट पर्सन कैन नॉट एब्जॉर्ब इट एंड देन ही टेक्स फॉर दैट एक्शन। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, यू हैव टू टेक सम बोल्ड डिसीजन एंड यू डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे। दुनिया कुछ भी बोले, ये डिसीजन मैंने लिया है, मैं हमेशा स्टिक रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं इधर से। आई रिमेम्बर प्रभु जी, मैंने मेरा घर मैंने जब ये पिताजी, एवरीबडी नोज दिस प्रॉब्लम, मैंने घर छोड़ा था, तो छोड़ने के बाद में प्रभु मेरे को सब लोगों ने बताया अरे इतना पढ़ा लिखा आदमी तो ये पिताजी का घर के बाजू में ही कर ले। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है लोन ले लो। मैंने कसम खाया है लोन नहीं लूंगा मैं। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम मैंने वो डिसीजन नहीं लिया था, वाओ, ओनली व्हेन माय फादर लेफ्ट द बॉडी उस समय मैंने लिया था। लेकिन मैंने नहीं, मेरे को लोन का टेंशन वाला नहीं चाहिए। तो मेरे पास उस समय जो है ना प्रभु 2,90,000 रुपया था। मैंने ऐसे इस तरह से कैलकुलेशन किया, 2,90,000 रुपये में किधर फ्लैट मिलता है? नहीं, 3,30,000 था, तो मैं 3,30,000 में कहाँ फ्लैट मिलता है वो देखने लगा मैं। तो जैसा 3,30,000 में फ्लैट देखने लगा तो मुझे लगा ओनली द प्लेस आई कैन गेट इट इज चक नाका के पास में मेरे को फ्लैट मिलेगा। लेकिन उधर मैंने फ्लैट ढूंढा तो मेरे को 3,60,000 में मिल रहा था और मेरे पास था 3,30,000। तो मैंने ना बोल दिया, मेरे को 30,000 रुपया नहीं है मेरे पास। सो दैट माय पार्टनर टोल्ड मी, मेरे जो वहां पे मैं जॉब कर रहा था, उन्होंने बोला कि तुम्हारा, हमने बिजनेस कर लिया था, उसमें से पैसा आने वाला था 3 महीने के बाद में। तो उन्होंने बोला तुम मेरे से अभी से 30,000 ले लो, उसके लिए फ्लैट मत छोड़ो। बोला आप देने वाले हो और उसका एक भी इंटरेस्ट नहीं दूंगा मैं। तभी उन्हें 3,60,000 रुपया दिया, उन्हें 30,000 दिया और रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ 8,000 रुपया चाहिए था। उस समय 8,000 में रजिस्ट्रेशन हो जाता। तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा जब तक वो 8,000 रुपया नहीं आएगा, तब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को दिखावा नहीं करना है। फिर बाद में वो फ्लैट मिल गया। अभी क्या है, रिपेयरिंग, इंटीरियर करना, कलर करना, वो क्या हमको जरूरत नहीं है। अभी हमको जरूरत नहीं है वो फ्लैट का रिपेयर करना, ये पेंटिंग करना, ये करना, वो करना। घर मिल गया, छत मिल गई ना, जब भी पैसा आएगा तभी करूंगा भाई। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट वांट टू शो एनी। मेरे को लोग फ्लैट लेने के बाद में घर पे आने के पहले पहला इंटीरियर कर लेने का और उसके लिए लोन लेते हैं। पागलपन है, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। एक तो ईएमआई तो चल ही रहा है और ईएमआई बढ़ाने का। प्रभु ऐसे लोग कृष्णा भक्ति में स्टेबल नहीं रह सकते भाई। You cannot remain stable. So the basic thing is simple living, high thinking. Second point, अगर आपको ये डिसीजंस लेना है आपके लाइफ के अंदर तो प्रभु बहुत, ये इतना इंपॉर्टेंट है प्रभु, टेक माय वर्ड, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ दोज पीपल। आपको ऐसे लोगों का आजू बाजू में इतना इंटीमेट संग होना चाहिए कि जो संग आपको यही फील्ड के अंदर, कि यही एंगल से ही तुमको प्रीच करे
और वो लोग सब लोग भी उसी तरह से लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर आपका एसोसिएशन ऐसे जान जमान लोगों के साथ में होगा, इवन टेक माय वर्ड्स इंक्लूडिंग डिवोटीज, अगर डिवोटीज भी ऐसे क्वालिटी के हैं जो दिखावा करते हैं, उसके साथ में रहोगे ना प्रभु, आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे प्रभु जी। इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर यू, सो डिफिकल्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट है प्रभु। आई गिव यू माई एग्जाम्पल। जब मेरे को जो है ना प्रभु, मेरे को पता चला, पिताजी ने मेरे को ऑफर दिया कि या तो ये सब प्रॉपर्टी और या तो हरे कृष्ण, तो प्रभु इट वॉज ए वेरी सीरियस डिसीजन फॉर माई लाइफ। मैं कैसे ले पाऊंगा? लेकिन तभी मुझे भगवान की दया से उस समय आई हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद राधा गोपीनाथ, खास करके ब्रह्मचारी लोगों के साथ में मेरा बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप था। जैसा देवामृत तो यानी भक्ति रसामृत महाराज, गोविंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु, गोपीनाथ प्रभु, सनत कुमार प्रभु, ये सब लोग मंदिर में साथ में रहते थे और मेरा उनके साथ में बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप था। तो इंटीमेट रिलेशनशिप होने के, और वो लोग एकदम सब पढ़े लिखे लोग थे, और सब पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद इतना मटेरियली दे आर वेरी वेरी स्टेबल पीपल, लेकिन वो इतना सिंपल लाइफ जीते थे। 3 धोती 3 कुर्ता के अंदर जीते थे, जमीन में सोते थे, सुबह में इतना जल्दी उठ जाते थे, और पूरी लाइफस्टाइल इतनी सिंपल थी। तो मेरे माइंड में एक ही चीज आया जब भी मेरे को ये डिसीजन लेना था लाइफ के अंदर कि प्रॉपर्टी छोड़ू और कृष्णा के लिए, क्या मैं पागलपन तो नहीं कर रहा हूँ? लेकिन तभी मेरे माइंड में एक ही चीज आया, अरे इन लोगों तो मेरे खास मित्र है, इनके साथ में तो मेरा इतना इंटीमेट रिलेशनशिप है, और वो भी मुझे इतना प्रेम करते हैं, मैं भी उनके साथ में इतना ही प्रेम से जीता हूँ। वर्ष का वर्ष थिंग होगा तो उसके साथ में जी रहूंगा ना, इनके साथ में जिंदगी निकाल दूंगा मैं, क्या फर्क पड़ेगा? आई बी सो लविंग विद देम एंड दे आल्सो आर सो लविंग विद मी, और उसके पास भी कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, और वो लोग मेरे को प्रेम करते हैं। मेरे पास रुपया देख करके मेरा प्रेम नहीं करते हैं, वो मेरे को प्रेम करते हैं बिकॉज आई एम शोइंग सम लिटिल बिट सिंसियरिटी एंड डिवोशनल लाइफ। तो उनके साथ में जिंदगी निकाल दूंगा। और उन लोगों ने भी मुझे बोला है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए कोई भी एक्शन लेने का है तुम लेना, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए डिसीजन ले रहा हूँ। आई कैन टेल यू प्रभु, if I would have not been a good association of these brahmacharis, I could not been able to take this decision in my life. मैं डिसीजन नहीं ले पाता था। ये डिसीजन इसके लिए ले पाया कि मेरे पास अच्छा एसोसिएशन था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सब डिवोटी को, प्रभु अगर आपको ये सब मेजर डिसीजन आपके लाइफ में लेने का रहेगा ना, प्रभु आपका एसोसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एसोसिएशन अच्छा नहीं रहेगा प्रभु, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। अरे इंक्लूडिंग डिवोटीज का एसोसिएशन रहेगा, डिवोटीज ऐसे प्रकार के भी डिवोटीज रहेंगे, बोलेगा दोनों साथ में करने का, बैलेंस करने का बराबर है, लेकिन बैलेंस के अंदर बाद में वो बताएगा वो डिवोटी ये थोड़ा रहना चाहिए, ये नहीं होगा तो आपकी भक्ति बराबर नहीं होगी। ऐसा नहीं है प्रभु, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव वेरी सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभु जी कृष्णा विल हेल्प यू, बट यू हैव टू टेक सम वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस आल्सो। तो ये सेकंड पॉइंट होना चाहिए, वी शुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। तीसरा पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु, वो ये होना चाहिए, फिलॉसॉफिकल क्लैरिटी व्यक्ति के जीवन में क्लियर होना चाहिए। मैं कृष्णा भक्ति में क्यों आया हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या प्राप्त करना है ये कृष्णा भक्ति में से, ये क्लियर होना चाहिए प्रभु जी। हम जो है प्रभु छोटा मोटे भौतिक चीज के लिए हम बहुत ऊंची चीज सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। बेसिकली क्या है प्रभु जी, लोगों को समझ में ही नहीं आया कि उसको कृष्णा भक्ति क्या क्यों आता है। एक सिंसियर भक्त होगा ना, उसके अंदर जीवन में ये आना चाहिए कि यही जन्म में मुझे मेरा जीवन खत्म करना है, यहां से मुझे यही जन्म में भगवत धाम, यही जन्म में खत्म जाना है, और उसके लिए मैं कुछ भी कीमत चुकाऊंगा। 15-20 साल की मजा मस्ती से वापस मुझे इधर लटक नहीं जाने का है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए प्रभु। अगर व्यक्ति के अंदर ये क्लैरिटी नहीं है ना प्रभु, वो डिसीजन बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाएगा। अरे बोलेगा अरे ये भी करेंगे ना, वो भी करेंगे ना, ये चलेगा ना, वो भी चलेगा। दैट मीन्स दे हैव नॉट अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्यक्ति के जीवन में हार्डकोर ग्रेविटी होनी चाहिए, इतनी इंटेंसिटी आनी चाहिए, मुझे कृष्णा यही जन्म में चाहिए भाई।
मैं कृष्णा के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन मुझे कृष्णा चाहिए। अभी मेरा जिंदगी बिगाड़ना नहीं है। अभी मुझे बहुत किक माया की नहीं खानी है। अभी बहुत किक खा लिया। अभी मुझे सीरियस सॉल्यूशन चाहिए कृष्णा भक्ति के अंदर। ये एक हार्ड कोर फिलोसॉफिकल क्लैरिटी आ जानी चाहिए व्यक्ति के अंदर। उसके अंदर एक ज्वाला जड़नी चाहिए, और उनकी वह ज्वाला क्या होनी चाहिए? मुझे कृष्णा चाहिए। अभी आई वॉन्ट कृष्णा ना। मैं अभी कृष्णा को नहीं छोड़ना चाहता हूं। अभी मुझे और माया का मार नहीं खाना है। ये फिलोसॉफिकल क्लैरिटी होनी चाहिए प्रभु। अगर फिलोसॉफिकल क्लैरिटी नहीं होगी ना प्रभु, आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा अरे इधर भी रह सकता हूं ना, अच्छी तरह से रह पाऊंगा, भक्ति भी करूंगा, ये भी थोड़ा थोड़ा भक्ति में थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन थोड़े समय के बाद में नॉर्मल हो जाएगा। नहीं भैया, ये नहीं हो पाएगा। आपके माइंड के अंदर एक ही होना चाहिए, इसके वजह से मैं मेरा वापिस जन्म लेना पड़ेगा तो छोड़ दूंगा मैं, लेकिन मेरी कृष्णा भक्ति डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये जरूरी है प्रभु। तभी ये सब बोल्ड डिसीजन ले पाओगे, वरना ये डिसीजन नहीं ले पाओगे। चौथा पॉइंट, आपकी लाइफ के अंदर साधना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए प्रभु। अगर आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रांग साधना नहीं रहेगी तो आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे। प्रभु बाहर की हवा तुमको हैरान करती रहेगी। साधना बेसिकली एक ही चीज के लिए होती है, साधना आपकी कॉन्शियसनेस अच्छी रखती है, सिंपल है। बाहर का प्रेशर आपको जो है ना, वो आपको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। बाहर का प्रेशर इतना रहेगा कि आप उसको एब्जॉर्ब, कल आपको बोलेगा अरे क्या पागलपन कर दिया तुमने, तुम्हारा बिजनेस एसोसिएट, तुम्हारा जॉब वाले, अरे फ्लैट छोड़ सकता है क्या? फ्लैट थोड़ी जल्दी जल्दी मिलता है। फ्लैट बेच सकते हैं क्या? छोटा फ्लैट में थोड़ी जाने का होता है, बड़ा फ्लैट में जाने का होता है, छोटा फ्लैट में जाने का ही नहीं रहता है। आप हिल जाओगे। लेकिन अगर आपकी साधना स्ट्रांग है, फिलोसॉफिकल क्लैरिटी और गुड एसोसिएशन है, और सिंपल लाइफ का आपका फोकस क्लियर है, प्रभु आप उससे हिलोगे नहीं। आप हिलोगे नहीं। भाई मैं जैसा हूं ऐसा हूं भाई, लेकिन मुझे ऐसा ही जीने का है। आप अगर फिक्स है तो कौन आपको हिला सकता है? लेकिन अगर आपकी साधना वीक है तो यूल गेट कैरिड अवे। यूल गेट कैरिड अवे। आपके बिजनेस एसोसिएट्स, आपका सोसाइटी वाले लोग, आपके नेबर, सब लोग, अरे आपके फैमिली मेंबर्स आपको हिलाएंगे, क्योंकि सबको ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी ना उसकी वजह से। प्रभु आपको इतना प्रेशर देंगे, अगर आप अंदर से फोकस और फिक्स्ड अप नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू टेक दिस डिसीजंस। इट इज सो मच डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई वी नीड ए वेरी स्ट्रांग साधना, एब्सोल्युटली स्ट्रांग साधना। अगर साधना स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे प्रभु। जरूरी है, बहुत जरूरी है। पांचवा पॉइंट, प्रभु मेहरबानी करके डिसीजन विम्सिकली मत लेना। बेसिकली लोग क्या करते हैं, प्रभु जी अरे कर दो, हाँ चलो खटा दो। ऐसा नहीं होता है प्रभु। आपके लाइफ के अंदर डिसीजन बहुत विद प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ में करना है, समझना है। इतना प्रेशर इधर से आएगा, ये लोग इतना मेरा ऑपोजिशन करेंगे, इतने लोग प्रश्न ये पूछेंगे, ये सब का निराकरण अभी से आपके लाइफ के अंदर पहला पक्का हो जाना चाहिए। और वो पॉसिबल है अगर आपका साधना स्ट्रांग है, आपका फिलोसॉफिकल क्लैरिटी है, आपका गुड एसोसिएशन है, और आपकी सिंपल लाइफ है। आपका सिंपल लाइफ का आपका फोकस क्लियर है, तो ही प्रभु ये सब पॉइंट्स जो आपको जो है जो प्रॉब्लम्स आएगा, यू विल बी एबल टू काउंटरएक्ट इट आउट। अदरवाइज इट विल इम्पॉसिबल टू काउंटरएक्ट इट आउट। नहीं हो पाएगा प्रभु। आपको जरूरी है प्रभु कि डोंट टेक एनी। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये डिसीजन जो है अभी मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरी मैच्योरिटी इतनी नहीं आई है, तो प्रभु रुक जाना प्लीज, थोड़े टाइम रुक जाओ। इंक्रीज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द, अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया, और फिर डिसीजन लेना। लेकिन प्रभु विम्सिकल डिसीजन मत लेना। विम्सिकल डिसीजन से आप भी दुखी होगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी दुखी होगी, और आपके कृष्णा कॉन्शियसनेस का फायदा उसका नहीं मिलेगा आपको। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू टेक ए वेरी मैच्योर डिसीजन। थोड़ा टाइम जाता है तो जाने देना, लेकिन प्रॉपर डिसीजन लेना, नो विम्सिकल डिसीजन। सिक्स्थ पॉइंट, प्रभु जी आपके माइंड के अंदर ये फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉस्ट, हमारा एमबीए में बताया जाता था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले से कर लेने का।
ये मेरा कॉस्ट होने वाला है, इतना मेरे को प्रॉब्लम आएगा, इतनी डिफिकल्टीज आएगी, इतना मेरा सेविंग होगा, ये सब यानी इतने 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 तकलीफ होने वाली है मुझे, और बेनिफिट्स के अंदर मेरे इतना सेविंग हो जाएगा और मेरी कृष्ण कॉन्सियसनेस इस तरह से मैच्योर हो जाएगी। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपका लाइफ में। अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपके एकदम क्लियर है ना प्रभु, यू विल बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एनी डाउट्स एनीबडी हैज फॉर इट। और कोई भी आपके सामने आपको हिलाने की कोशिश करेगा ना प्रभु, इट विल नॉट बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। आई कैन टेल यू प्रभु, जब भी मैं घर छोड़ा था ना, तभी तो लोगों ने इंक्लूडिंग डिवोटीज ने भी जो है प्रभु जी मुझे बताया था कि अरे ये सब मत करो यार, करोड़ों रुपया छोड़ करके किधर निकल रहे हो, अरे मैं आपके पिताजी को समझा देता हूँ, आप आ जाओ, अरे पछताओगे, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता है, ऐसा इमेच्योरिटी नहीं दिखाया जाता है। और मेरे को कृष्णा के लिए कर रहा था कि कृष्णा कृष्णा सब बाद में तकलीफ हो जाएगी। आई कुड अंडरस्टैंड प्रभु, देयर वाज नो डेप्थ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन देम। वो डेप्थ नहीं था उनके लाइफ के अंदर, और आज के दिन में मैं उनको देख रहा हूं, अभी भी है मेरे साथ में, उनका वैसे ही वही स्टैंडर्ड है प्रभु। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए तो पूरा घुस जाना है प्रभु, बराबर अंदर चले जाना है, और उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा मफत में नहीं मिलने वाला है भाई। So that's why you should have a very serious cost benefit analysis. Absolutely clear हो जाना चाहिए। You should be clear कि ये cost benefit के अंदर में मेरा क्या cost आने वाला और क्या benefit आएगा। You should be clear. You should not get carried away प्रभु। आपके जीवन के अंदर बहुत क्लियर होना चाहिए। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। अगर कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो मैं इस तरह से जवाब देने वाला हूं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस तरह से जीने वाला हूं प्रभु। तभी आप बोल्ड डिसीजन ले पाओगे आपके लाइफ में। अगर डिसीजन नहीं ले पाओगे, इट इज डिफिकल्ट। आई अंडरस्टैंड प्रभु, इट इज नॉट सो इजी, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, लेकिन प्रभु नो पेन नो गेन। अगेन आई रिपीट, नो पेन नो गेन। आपको एक कीमत देनी पड़ेगी भाई। Seventh point, it is seventh, what was the point? Seventh point. So the seventh point is Prabhu, you should have a very nice counseling. आपके जीवन में कोई अच्छे काउंसलर जरूरी है, जो आपको कंटिन्यूसली आपको बताता रहे, प्रभु ऐसा जीवन जियो, ये प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह से इसका क्लियर करो। ये, और वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, वो एब्सोल्युटली सेल्फलेस होना चाहिए, वो आपको समझ लेना चाहिए, और उसकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर मुझे ऐसा काउंसलर मत पकड़ना जो है ना प्रभु, उसकी मैच्योरिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस की नहीं है। वी नीड ए वेरी मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी। पैसे के लिए जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो व्यक्ति जो है प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे नहीं निकल सकता है। उसका ये मतलब नहीं पैसा नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए, लेकिन हम इस तरह से करेंगे जिससे हमारा पैसा भी रहे लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, उसको मैच्योरिटी बोलते हैं भाई। ऐसे व्यक्ति की कंटिन्यूस काउंसलिंग होना चाहिए। अगर काउंसलिंग और अगर आप सिंसियर हो गए ना प्रभु, आपको आपके वहां पे कोई ना कोई मिल जाएगा जो मैच्योर्ड है आपको, बिकॉज कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन डिवोशनल लाइफ। कृष्णा आपको भेज देगा कोई ना कोई। आपको अच्छा एक व्यक्ति मिलना चाहिए जो आपको अच्छी तरह से मैच्योर करता जाए और आपको समझा दे ऐसा जियो भैया। अगर आपकी अच्छी काउंसलिंग है, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया है, आप विम्सिकल डिसीजन नहीं लोगे, आपका साधना स्ट्रांग रखा है, आपको पता है कि आपको जो है एसोसिएशन स्ट्रांग रखने का है, आपका फिलोसॉफिकल क्लैरिटी है, आपने सिंपल लाइफ का फोकस रखा है, प्रभु ये सब चीज अगर बराबर रहेगा, ये सब चीज बराबर आपने मैच्योरिटी से किया है ना प्रभु, आई फील इट प्रभु, मुझे लग रहा है आप ये लाइफ के अंदर ऐसा मेजर डिसीजन ले पाओगे। वरना इट विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज फाइनेंशियल डिसीजंस आर ऑलवेज ट्रबलसम। इट इज ऑलवेज ट्रबलसम। वो हमेशा झटका मारता है प्रभु, बहुत हिला देता है और प्रेशर रहेगा। रिगार्डिंग नाउ द 8th पॉइंट,
रिगार्डिंग अभी आपका फैमिली मेंबर्स को आप कैसे कन्विंस करेंगे, एक मेजर प्रॉब्लम है आज के दिन प्रभु। आपके लाइफ में हमेशा एक मेजर प्रॉब्लम होगा कि आपके फैमिली मेंबर्स को कैसे आप कन्विंस करोगे। आप जितना आप कन्विंस हो, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स कन्विंस नहीं है, और उसके साथ में आपको जीने का है, कैसे करोगे। सो द बेस्ट ऑप्शन इन दिस पॉइंट इज, प्रभु आपके लाइफस्टाइल से बताना पड़ेगा कि मैं ये डिसीजन, ये मैं अभी से लाइफ में इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया हूं। ऐसा सिंपल लाइफ जी रहा हूं, इस तरह से लाइफ शेड्यूल मेरा रखा है, इतना मेरी सिंप्लिसिटी हो गई है, इतनी मेरी साधना फोकस हो गई है, और ये स्थिति के अंदर मैं आनंदित हूं। आई एम ब्लिसफुल, आई एम कंप्लीटली ब्लिसफुल इन दिस लाइफस्टाइल। जब आपके फैमिली मेंबर्स कंसिस्टेंसी देखेंगे आपके अंदर, इस तरह से ये व्यक्ति जी रहा है और कंसिस्टेंटली आनंदित दिख रहा है, तभी वो लोग का लाइफ के अंदर परिवर्तन आएगा प्रभु, वरना नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं विम्सिकल डिसीजन मत लेना, क्योंकि सबके साथ में हमको साथ में रहना है, सबको कन्विंस करना है, तो सबको आपको दिखाना पड़ेगा कि यही लाइफस्टाइल आनंदित वाला है। क्या जरूरत है बड़ा बड़ा फ्लैट लेना, बड़ी गाड़ी रखना, ना सब लोन खड़ा रखने का, ना अर्निंग इतना नहीं होता है, ना एंग्जाइटी में जीने का और टेंशन रहने का, और कृष्णा भक्ति नहीं कर सकता है, ऐसा जीवन जीने का क्या मतलब है। उससे बेहतर है छोटा घर रहेगा, कोई स्टाइल लाइफस्टाइल बहुत बड़ा पॉश नहीं रहेगा, लेकिन पीसफुल लाइफ रहेगा, कोई अर्निंग का इतना एंग्जाइटी नहीं रहेगी, और कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम फोकस रहेगा, और फिलोसॉफिकल क्लैरिटी रहने की वजह से हमारी तीव्रता कृष्णा भक्ति में स्ट्रांग रहेगी। वो जीवन अच्छा है कि पहले वाला जीवन अच्छा है। It is so clear, Prabhu. That's why we need a very, very serious practice of Krishna consciousness. और वो प्रैक्टिस कैसा आ सकता है, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहेगा, आपका फिलोसॉफिकल क्लैरिटी रहेगा, आपकी साधना स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपकी लाइफ को द सिंप्लिसिटी आ जाएगी, और आपका सुंदर काउंसलिंग होगा प्रभु। ये इतना जरूरी है प्रभु जी। ऐसा मत समझ, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्पिरिचुअल प्लानिंग का लेक्चर सुन लिया ने बराबर संभालू में लोन नहीं लेने का, तभी मैं आनंदित हो जाऊंगा। नहीं, ये डिसीजंस लेने के हमेशा तकलीफ होती है सबको। जब भी मैं हमेशा विचार करता हूं, जब भी कोई व्यक्ति जो है 2 बेडरूम के घर में आता है रहने के लिए, उसने कभी भी सपने में भी विचार नहीं किया होता है कि मैं 2 बेडरूम के घर में से 1 बेडरूम के घर में जाऊंगा, और वो डिसीजन लेने में तकलीफ होती है प्रभु। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर तुम्हारे पास कृष्णा भक्ति का टेस्ट आ गया रहता है ना प्रभु, स्पिरिचुअल टेस्ट आ गया रहता है ना कृष्णा भक्ति के अंदर, तो प्रभु आप ये डिसीजन ले सकते हो। परम दृष्टवानी वर्तते, व्यक्ति के अंदर एक हायर टेस्ट आ जाता है ना प्रभु, तो वो व्यक्ति ये डिसीजन ले सकेगा, वरना ये डिसीजन लेना बहुत कठिन है। एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट, I fully agree, Prabhu. It is a tough decision. But Prabhu, if you want to go back home, back to God, and in this lifetime itself, you have to pay the price. आपको एक कीमत देनी पड़ेगी भाई। अगर आपको कीमत देने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है, खींचते रहो, थोड़ी थोड़ी प्रगति करते रहो, लटकते रहो इधर ना इधर। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर एकदम फोकस है, प्रभु he will pay the price. He'll pay the price. This is what is required in Krishna consciousness. अगर ये 8 पॉइंट अच्छी तरह से आपने बराबर इससे जो है नर्चर कर लिया, I'll try to remember it once again. Simple life, absolutely simple life. Second, क्या do you remember? Yes. Simple life. Simple living, I think. Second is strong association. Strong association. Third is absolutely philosophical clarity. Fourth is a very strong sadhana, absolutely strong sadhana. Fifth is what, Prabhuji? Don't take whimsical decisions. Don't take any whimsical decision. Absolutely focused decision, and with pros and cons सब बराबर समझ करके करना है। And what is the 6th point? Cost benefit analysis समझ लेना, इतनी कॉस्ट आएगी, इतनी बेनिफिट आने वाली है, और एकदम कन्विंस हो जाने का है कि मेरे लिए बेनिफिट ज्यादा ही है, इसलिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूं। 7वां फैमिली मेंबर्स का काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग अच्छी तरह से कर लेना है, जिससे, और अच्छा काउंसलर ढूंढो, और आपको मिल जाएगा इफ यू आर सिंसियर इनफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा भेजेंगे प्रभु, और आपके फैमिली मेंबर्स को आपको कन्विंस करने के लिए आपको पहले से ही आपकी लाइफस्टाइल से तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को समझ देना चाहिए, समझेंगे कि ये व्यक्ति अभी इतना सिंपल जीने का चालू कर दिया है,
अपनी लाइफस्टाइल सिंपल कर लिया है, दिखावाबाजी कम कर, कुछ भी करता नहीं है, और कृष्ण कॉन्शियसनेस पर फोकस करने से पूरा आनंदित है और कंसिस्टेंटली आनंदित है, तभी वो लोग कन्विंस हो गए कि नहीं हम भी ऐसा लाइफ जिएंगे तो हम भी जो है ऐसा ही रह सकते हैं। ये सब बराबर रहेगा प्रभु, तब भी जो है ये डिसीजन ले पाओगे आप, वरना इट इज डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली ओनली फाइनेंशियल प्लानिंग स्पिरिचुअल प्लानिंग नहीं होता है भाई। ओनली फाइनेंशियल प्लानिंग, चलो हम लोग कहते हैं ना फाइनेंशियल प्लानिंग में लोन निकाल दो खत्म हो जाएगा, फ्लैट छोटा ले लो खत्म हो जाएगा, घर का सब 3-4 फ्लैट जो है वो सबको निकाल करके छोटा सा ले लो और सब लोन खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा। हजार चीज हम वी गिव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, बट इट इज नॉट सो इजी टू इम्प्लीमेंट इट। उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत कठिन होती है, और वो कठिनाई के लिए यही सॉल्यूशंस है। यू हैव टू टेक सम बोल्ड स्टेप्स प्रभु, यू हैव टू टेक सम बोल्ड स्टेप्स, एंड बाय टेकिंग बोल्ड स्टेप्स ओनली you can advance in Krishna consciousness. Materially, now coming back again, materially I can tell you. Materially, now see take example, corporate levels की मैं विचार करता हूँ। कॉर्पोरेट लेवल के अंदर प्रभु जो लोग ने मैच्योर्ड व्यक्ति है ना, उसने बहुत अच्छा डिसीजंस ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आज के दिन अभी सब कॉर्पोरेट्स के अंदर जो है प्रभु, सब लोग को इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है। मालूम नहीं है फ्यूचर में इतना कंपटीशन हो गया है, इतना वर्ल्ड एकदम एक अभी नाउ इट इज नॉट इंडियन मार्केट, पूरी इंटरनेशनल मार्केट हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ हुआ तो इधर इंडियन मार्केट के अंदर असर होती है। तो एक मैच्योर्ड एंटरप्रेन्योर होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट होता है कि कॉर्पोरेट ओनर होता है प्रभु, वो लोग अभी इतने मैच्योर डिसीजंस लेने लगे हैं। अभी आई गिव यू सम वेरी सिंपल एंड वेरी मैच्योर एंड वेरी कॉन्क्रीट एंड वेरी बर्निंग एग्जाम्पल प्रभु। आपको मालूम है एक रिलायंस इंडस्ट्रीज करके बड़ी कंपनी है, विच इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। अभी ये कंपनी धीरूभाई अंबानी करके व्यक्ति था जिन्होंने ये चालू किया। अभी ये व्यक्ति ने पहले से ही बोला था कि कभी भी जो है व्यक्ति को एडवांस आगे निकलना है ना, एक्सपांशन करते जाने का और एक ही फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोन लेने का, लेकिन अपनी कैपिटल कम से कम रखने का, जिससे जितना वो कंपनी का फायदा होता है वो सब अपने को ही मिले। ये उनका कंसेप्शन था प्रभु, जितना हो सके उतना लोन लेने का, लेकिन अपनी कैपिटल बढ़ाने का नहीं, यानी ओनर्स कैपिटल जो होती है इक्विटी कैपिटल बढ़ाने का नहीं। ये कंसेप्शन था प्रभु, जिससे अपना ओनरशिप उतना को उतना परसेंटेज ओनरशिप रखने का। तो उस समय धीरूभाई ने 75-77% रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स थे उसके पास, बाकी का पब्लिक में था। अभी जो है प्रभु कंपनी बढ़ती गई, फिर वो लोग का भाइयों लोगों का झगड़ा हो गया, अनिल अंबानी अलग हो गया, मुकेश अंबानी अलग हो गया, ऑलमोस्ट एक को 49% मिला, एक को 51% ऐसा कुछ मिला, ऐसा करके वो लोग ने शेयर डिवाइड कर दिया। अभी जो है प्रभु वो ही कंसेप्शन लेकर के चल रहे थे। अभी अनिल अंबानी इसी तरह से लोन लेते गया, और फिर इकोनॉमी के अंदर इतनी कॉम्पिटिटिवनेस आ गई, उसके अंदर वो फंस गया, ही कुड नॉट रीपे द लोन, और वो प्रेशर आते गया और आज के दिन ऐसी हालत हो गई कि ही वॉज कंप्लीटली स्मैश्ड आउट। अनिल अंबानी पूरा ग्रुप साफ हो गया बिकॉज ही कुड नॉट रीपे द लोन्स। करेक्ट। नाउ उसको देख करके उसका दूसरा भाई सुधर गया। उसका दूसरा भाई ने समझ लिया कि नहीं, मेरे को इसमें कभी गड़बड़ में जाने का नहीं है। उसने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उसने क्या किया कि हाँ, ओनरशिप अपना कंपनी का रखने का था, उसको कोई ओनरशिप को उसको हैरान ना करे। उसने क्या किया, अपनी कंपनी का 51% अपने पास में ही रखा, लेकिन उससे जो एक्सेस था ना, वो एक्सेस जो है प्रभु, वो कंपनी उसने वो सबको इक्विटी देने लगा और उसका पैसा उसने ले लिया। अभी रिलायंस जियो जो है उसने इक्विटी स्टेक जो है 25% फेसबुक वाले को दिया, गूगल को दिया, उसने बहुत फाइनेंशियल कंपनीज को दे दिया, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पोर्टफोलियो वाले लोगों को दे दिया, और उसकी वजह से उसने इतना पैसा जमा कर लिया। प्लस अपना राइट इशू निकाला उसने, वो राइट इशू में भी वही अपना ही कैपिटल होता है प्रभु। सो ये सब पैसा जो है ना, वो लोन का नहीं था, वो अपना खुद का कैपिटल था। प्रीमियम ले करके उसने अपनी कैपिटल बढ़ाई, अपना स्टेक कम कर दिया, लेकिन स्टेक उतना किया कि 51%, यानी कंट्रोलिंग स्टेक उसके पास रखा। इसके वजह से प्रभु जी क्या हो गया कि उसकी कंपनी की ह्यूज जो लोन थी वो सब लोन जीरो हो गई।
and that becomes a zero debt company right now, which is the biggest company in India and which is a zero debt company as on today. अभी ये जीरो डेट कंपनी हो जाने की वजह से वो एकदम सिक्योर हो गया। अभी आज के दिन जो है धीरूभाई मुकेश अंबानी के दो बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की है। ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू कम इन दिस बिजनेस बिकॉज इज ऑलरेडी 62 years old, तो थोड़े समय में बिजनेस में आ जाएंगे। अगर ये तीनों बच्चे जो है उसके कैलिबर के मुताबिक नहीं आए तो भी उसका एम्पायर टूटने वाला नहीं है, क्योंकि उसका ही खुद का पैसा है। अभी भले थोड़ा स्टेक कम कर दिया लेकिन उसने एम्पायर स्टेबल कर दिया, और मार्केट ने भी बहुत पॉजिटिवली लिया प्रभु। स्टॉक मार्केट ने भी इतना पॉजिटिव लिया, उसका स्टॉक का भाव जो है उस समय जो है जब उसके पास लोन थी तभी 900 रुपए का स्टॉक का भाव था, वो आज के दिन वही 900 रुपए का स्टॉक खाली 6 महीने में ये सब उसने करने से 2200 रुपए का स्टॉक हो गया आज के दिन पर। जस्ट सी दिस प्रभु, एवरीबडी। अभी ये बड़ा लेवल का है, ये बहुत बड़ा लेवल है हमारे लिए बहुत बड़ा है कि, लेकिन उसने क्या किया, अपना घर बराबर ठिकाने कर दिया, अपना घर बराबर कर लिया। और अभी आप बोलेंगे लेकिन वो फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है तो पैसा चाहिए ना, वो तो लोन लेना ही पड़ेगा ना उसको। उसने भी इतना बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजी बनाया है, उसने कर लिया कि मैं अभी जो है अभी तक उसने 75% अपने पास जियो का रखा है, और रिलायंस रिटेल जो है जो उसके पास तकरीबन मोर देन 9,000 शॉप है ऑल ओवर इंडिया में, उसमें भी वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, उसमें भी 49% उसको बेचने का है, तो उसमें से तकरीबन 1.5-2 लाख करोड़ लेने वाला है। और उसमें जियो में से भी बाकी का 24-23% उसमें से भी 1-2 लाख करोड़ ले लेगा, तो वो सब में से जो है आगे का 8-10 साल तक का एक्सपेंशन उसमें से करने वाला है, और प्लस जनरेट भी होता जाएगा ना इनकम, उसमें से बनाने वाला। लेकिन वो जो है गांव का लोन लेना नहीं चाहता है। जस्ट अंडरस्टैंड ये कितना सिस्टम है। आज के दिन इज वेरी सिक्योर। आज जो भी रिलायंस में जो भी कुछ दिखता है, अभी मेरा घर का ही हो गया ना, अभी किसी का देने का नहीं है। गांव वाला क्या है, गांव वाले के पास शेयर है, लेकिन वो तो 49% वाला ना, 51% तो मेरे पास में, कंट्रोलिंग तो मेरे पास नहीं पड़ा है। जस्ट अंडरस्टैंड प्रभु कितना पीसफुलनेस होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। ये व्यक्ति जो है प्रभु, उसके हमको समझ लेना है, ये व्यक्ति भी अगर ऐसा विचार करता है तो मुझे मेरे घर के अंदर मेरे लेवल में कितना व्यवस्थित विचार करना पड़ेगा। और मार्केट भी समझ रही है। जो धीरूभाई पहले जो थिंकिंग था उस समय जो है लिबरलाइजेशन नहीं था, इट वॉज ए कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो जिसके पास लाइसेंस मिल गया वो कमाता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, इट इज ए ओपन इकोनॉमी, इट इज ए ग्लोबल इकोनॉमी। कोई भी बना सकता है, कोई भी बेच सकता है, कोई भी इंपोर्ट कर सकता है, कोई भी एक्सपोर्ट कर सकता है। सो व्हेन इट इज ए completely competitive economy, at that time प्रभु you have to take very secured way कि आपका जो है ना उसको संभाल के रखो, ज्यादा दिखावा के अंदर फंस ना जाओ। उसका भाई दिखावा में गया, लोन लिया, फंस गया, साफ हो गया, और ये आदमी ने इस तरह से करके सब पैसा जमा कर लिया, थोड़ा स्टेक बेच करके अपना कंपनी पूरी सिक्योर कर दी, एंड इट इज बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया राइट नाउ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट प्रभु, आई एम गेटिंग लेट नाउ, 5 minutes लेट हो गया। प्रभु जी प्लीज लर्न दिस थिंग इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड आई कैन टेल यू यू विल बी सो पीसफुल प्रभु। आई कैन टेल यू माई एग्जाम्पल प्रभु। मेरा आज के दिन प्रभु एक राता कोड़ी का लोन नहीं है, मैंने लोन ही नहीं लिया है, मैंने दिखावा नहीं किया है प्रभु। मैंने ये घर भी बड़ा लिया ना प्रभु, तभी घर लिया बड़ा के जब भी घर लेने के बाद में मेरा अर्निंग नहीं होगा तो भी एक घर का खर्चा चल सकता है, तभी ये कर ली। आई डिड वांटेड। ऐसा लोग जो है क्या करते हैं, नया घर लेते हैं, बड़ा घर लेते हैं, फिर ज्यादा काम करते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना है। दिस इज नॉट अवर कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी। बेहतर है मैं छोटे घर में रहूंगा और उधर ही भक्ति करूंगा, लेकिन नया बड़ा घर भक्तों की ज्यादा सेवा कर सकूं, और कृष्णा ने जो पैसा दिया है वो कृष्णा की सेवा में वापरूं। मेहनत नहीं करूंगा अभी रुपये के लिए, मेहनत अभी कृष्णा के लिए करूंगा। दिस इज मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। हाँ, ऐसा बोलेगा प्रभु जी लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है बड़ा घर लेने का। किसने बोला है तुमको बड़ा घर लेने के लिए यार? बड़ा घर लेने से थोड़ी बैक टू गॉड जा सकते हैं, छोटे घर से भी जा सकते। तुम्हारा कॉन्शियसनेस इतना फोकस होना चाहिए, लाइफ ऐसा ही जीने का है, लाइफ इसी तरह से लाइफ में प्लानिंग करते रहना है। एंड आई कैन टेल यू विथ आफ्टर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर आपका फोकस क्लियर है, आपकी कॉन्शियसनेस क्लियर है, आप ये बोल्ड स्टेप लेने के लिए तैयार है,
लेकिन आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, कृष्णा टेस्ट करेगा आपको, डेफिनेटली टेस्ट करेगा, क्योंकि कृष्णा को भी पक्का मालूम करना है ना कि ये बोधा तो नहीं है ना, ये सोना है कि तांबा है, वो अग्नि में डालेगा या अपने को टेस्ट मारेगा। लेकिन अगर कृष्णा कन्विंस हो गया कि ये व्यक्ति हकीकत में सीरियस है कृष्णा भक्ति करना है, आई कैन टेल यू प्रभु, कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प यू। कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प। कृष्णा ने मुझे मदद किया है, मैं कुछ इतना बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूं, लेकिन कृष्णा हैज हेल्प मी प्रभु। कृष्णा हेल्प्स यू। शो योर सिंसियरिटी, रेडी टू टेक बोल्ड डिसीजन, but not in a musical way, with very proper maturity, with proper thinking, proper way of doing it, proper maturity, proper साधना, ये सब चीज बराबर जो 8 पॉइंट्स बताया वो हिसाब से करिए, और थोड़ा टाइम जाने दो, लेकिन बराबर मैच्योरिटी से साथ में करिए, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। और प्रभु यही जन्म में हम खत्म कर देंगे अभी, we finish our business in this lifetime itself. Thank you very much प्रभु। I'm so, प्रभु मेरा ध्यान रखना, ऑल आई कैन टेल इज ओनली वन थिंग, बड़ा बड़ा क्लास देना बहुत सहला है, लेकिन मेरा ध्यान रखना कि मैं ये जो कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ मैं मेरे लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट करूँ और मेंटेन करूँ इसी लाइफस्टाइल से, और दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डिवोटीज गिव देयर मर्सी टू मी। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज प्रे फॉर मी आल्सो। आपके लिए तो करना है, लेकिन मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं यही स्टैंडर्ड मेरे लाइफ के अंदर जिंदगी के अंतिम श्वास तक करूं। हो सकता है मेरा बच्चा नहीं फॉलो करे, मैं उसको भी सिखाया है, लेकिन वो नहीं फॉलो करे, लेकिन मैं हिलू नहीं उससे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्ण। देयर इज सम क्वेश्चन सर। One question is there कि apart from taking the right decision, how does destiny play its role? Please clarify on this. Destiny is only for those people who are not surrendered to Krishna. Once you thoroughly surrender to Krishna, Krishna takes care of everything. What is Bhagavad Gita speaking? Sarva dharman parityajya mamekam sharanam braja aham tvam sarva papebhyo. What is the meaning of aham tvam sarva papebhyo? I'm taking all your sins. That means destiny doesn't come up there. Destiny comes when you are on the platform of where you have not surrendered. So your all karma and everything will come up. But once you surrender everything to Krishna, then destiny, then Krishna takes control of yourself. So the best thing is you completely give yourself to Krishna, and then destiny is out of the question. Then also the problem will come, but that problem is completely controlled by Krishna. It is not because of destiny, it is the plan of Krishna to make you focus in Krishna consciousness. Now you say, but how can I check myself that I am thoroughly surrendered to Krishna? You show your intention very clearly and act on that basis. You might not be 100% surrendered at the very beginning, but your intentions are very clear. And you can cheat everybody, but you can't cheat Krishna. You have to be thorough. Krishna, I want to give myself totally to you. Right now I have my anarthas, I have my shortcomings, but I'm really trying my level best. It is not going, I'm coming back. Krishna, नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं ये इतना कर रहा हूँ और मदद करो। कृष्णा इतना जल्दी, एक बार मैंने राधा महाराज को बोला, महाराज अभी पूरा कोशिश किया तो भी नहीं जा रहा है, तो क्या करूं मैं? कृष्णा को वही चेक करना है कि तुम अभी भी ये स्थिति में भाग रहा है कि इधर ही पड़ा रहता है। ये चेक करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, तो जिन डिवोटीज का होम लोन चल रहा है अभी, and even they want to sell the flat right now, real estate market, very nice question. Money is not there, so how to handle in such situation? Very nice question. प्रभु जी अभी से मेंटली अगर प्रिपेयर्ड हो गए तो कि मुझे ये फ्लैट बेचने का है, करेक्ट, एक मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया, आई अंडरस्टैंड फ्लैट नहीं बिक रहा है प्रभु, और फ्लैट बहुत टाइम लगेगा उसको फ्लैट बेचने के लिए, बट प्रभु द मेजर डिसीजन इज मेंटली प्रिपरेशन। आपको मालूम हो गया अभी मेरे को फ्लैट बेचने का है, करेक्ट, आपने रियल एस्टेट एजेंट को बोल दिया, आप सबको बोल दिया मेरे को फ्लैट बेचने का है, बराबर है, आपको बोलेगा ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रभु आपका जो मेंटल प्रिपरेशन आपका हो गया ना, आपको मालूम है 6 महीना मेरे को अभी भी संघर्ष करने का है, EMI का ये है ये, लेकिन प्रभु वो डिसीजन से आपका माइंड में पीसफुलनेस आ जाएगी। 6 महीने चलेगा, लेकिन फिर मेंटली आपको बोलेगा अभी आज जो है 80 लाख रुपए में नहीं, मेरे को 80 लाख का रेट मेरे को चाहिए, लेकिन 80 लाख में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, आपने मेंटली प्रिपेयर कर दिया, 75 तक भी मैं छोड़ दूंगा उसको। When you are mentally prepared, और वही हिसाब से आपका फैमिली मेंबर भी प्रिपेयर्ड हो गए, प्रभु इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू द टफ टाइम राइट नाउ, आपके टफ टाइम चल रहा है, लेकिन प्रभु आपके लाइफ में पीसफुलनेस आ जाएगी।
आप पीसफुल हो जाओगे, क्योंकि मालूम है अभी ये बेचूंगा, ये लोन दे दूंगा और बाद में छोटा सा फ्लैट में ले लूंगा, मैं इसी तरह से जीने वाला हूँ। आज नहीं तो कल 6 महीने में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तब तक मैं खींचूंगा। दैट मेक्स यू पीसफुल। लेकिन अगर आपने बोला कर ये फ्लैट बिक ही नहीं रहा, इसलिए अभी बेच ही कैसा सकता हूँ, ऐसे ही मैं बढ़ते रहूंगा। एक वो स्थिति, वो व्यक्ति का केस देखो और ये व्यक्ति का केस देखो, प्रभु यू सी द मेंटल सिचुएशन ऑफ बोथ ऑफ देम, देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। एक ने डिसाइड कर दिया बेचने का, बिका नहीं है, और एक बोलता है बीच ही नहीं रहा इसलिए बेचना ही नहीं है। अब दोनों का मेंटल सिचुएशन देखो, दैट्स वास्ट डिफरेंस। वी वांट टू हैव द सेकंड। ठीक है। तो जी अगर किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, they have gold in the family but they don't want to sell because this gold they want to use in future for children's marriage etc. So in such situation should the gold be sold? प्रभु जी, if you have a loan now, my humble request is sell the gold. वो गोल्ड अपने को नहीं चाहिए भाई, वो लोन का मीटर चढ़ रहा है। आज के दिन जो है प्रभु आपको नाउ इट इज वेरी प्रैक्टिकल। 3 दिन पहले गोल्ड का भाव क्या क्रैश हुआ है प्रभु जी पता है? 57,000 का सीधा 54,000 हो गया। 3,000 दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5% एक ही दिन में क्रैश हो गया। और इधर लोन वाला छोड़ने वाला है तुमको। अरे भाई पहला लोन का मीटर बंद करो ना, मेंटल पीस आएगा ना। और आपका लड़की की शादी के लिए बोलेगा अरे भाई नहीं है ना, हम बता देंगे, हमारे पास नहीं है, हम बता देंगे, लेकिन हमको टेंशन लेकर के जीने का नहीं है। दैट इज मैच्योरिटी। गोल्ड को पकड़ के रहे, गोल्ड का भाव हाँ हो सकता है, गोल्ड का भाव लोग बोल रहे हैं बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन प्रभु वो मेंटल टेंशन भी कितना बढ़ रहा है। वो ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है प्रभु जी। ओके, एनीथिंग एल्स? राज परीक्षित प्रभु हैज नो क्वेश्चंस टुडे। ठीक है, एनीथिंग एल्स प्रभु? Should we end it now? Next week, Prabhu, again we will be, I think we'll meet. Next week it will be completely different. I think it will be on Radhastami. This is completely on finance now. It will be completely on Krishna consciousness, completely focused on mercy of Radharani. And after that, Prabhu, after that, next to next week, Prabhuji, our 192 rounds is on Tuesday or Wednesday? 1st of September is on which day? I think it is on Tuesday, I think so. Tuesday. Tuesday. So Tuesday, 1st September, it is Haridas Thakur Disappearance Day. So it is it is 192 rounds we chant on that day. Now this time to by COVID की वजह से I don't know what is going to come up. So within this 2 weeks, what is coming up with the government and what they are saying. So we will at least talk on that, how we can stay at our house or our place, and how we can chant 192 rounds. How can we prepare ourselves on that basis? Because we don't know whether we'll be able to meet together and we can see, we can do that. हम लोग ने तो hall भी book कर लिया, लेकिन we don't know whether we'll be allowed or not. If we are not allowed, how we will sit together, means sit alone at our house and chant 192 round. What are the precautions and what type of a strategy we should adopt it? We'll speak on that after next week. Is it okay? Should we end it then? Thank you very much, and please pray for me, Prabhu, all of them. See that I remain fixed up in my devotional life. Vanchakal pataru vaishya kripa sindhu vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo.